जय गुरु। परम दयाल श्री ठाकुर जी के चरणों में सभी के कुशल कामना का प्रार्थना करता हूँ। आज के याजन परिवेशन में हम लोग एक ऐसे भक्त चरित्र की बातें करेंगे जिन्होंने अपने जन्मों जन्मों के पुण्य प्रताप से श्री ठाकुर जी के दिव्य पूर्ववर्ती रूप का दर्शन पाया एवं सत्यानुष्ठान ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ की वाणी पूर्ववर्ती को अधिकार करके ही परवर्ती का आविर्भाव होता है के सत्यता को प्रमाणित किया कि वर्तमान पुरुषोत्तम में सभी पूर्ववर्ती रहते हैं। इस संबंध में और भी विस्तार से जानने के लिए पूर्व के वीडियो यह तो श्री रामचंद्र जी की कथा की तरह है एवं अतंत पर ही श्री वर्मा को देखें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह विश्वास को और भी पुख्ता कर देगा। चाचा जी श्रीवास्तवदा को हम लोग सभी चाचा जी कहकर संबोधित करते थे, जिनका दुर्लभ संघ का उपभोग हम लोग जैसे साधारण गुरु भ्राताएं एवं माताएं अनेक वर्षों तक किया। उनके सानिध्य में रहकर इष्ट पथ में चलने का बेशकीमती दिशा निर्देश पाया। उन्हें इस बीहड़ क्षेत्र में अपने कार्य हेतु श्री ठाकुर जी पवित्र पुत्र ऋतिक का पंजा एवं दंड देकर भेजे थे। इसके पूर्व में भारत सरकार के माइंस डिपार्ट के एक उच्च अधिकारी थे, जिनका देश विदेश में बहुत सुनाम था। गुरु आदेश एवं इच्छा पूर्ति हेतु ऐसे क्षेत्र में आकर इष्ट कार्य किए जिन्हें इस क्षेत्र में बरगद का पेड़ के रूप में जाना जाता है। चाईवासा से लेकर चकदरपुर, खरसुआ, सरायकेला, नवामुंडी, बड़बील, जामदा, किरीबुरू, बोलानी, रायरंगपुर इत्यादि जगहों पर परम दयाल श्री ठाकुर जी प्रदत्त सतनाम एवं सतदीक्षा का प्रचार प्रसार किए। उनका पूरा नाम श्री रविचंद्र बहादुर श्रीवास्तव था। श्रीवास्तव जी की दीक्षा सन 1951 में हुई थी। वे भगवान श्री रामचंद्र जी के परम भक्त थे। जैसे हनुमान जी अपने इष्ट आराध्य प्राण प्रिय प्रभु श्री रामचंद्र जी के काज को करने हेतु समुद्र लंघन कर विशाल पर्वत गिरी उठा लाएं, भ्राता लक्ष्मण के प्राण रक्षा हेतु ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे श्रीवास्तवदा। उनके जीवन में अनेकों बाधा विघ्न आया, परंतु वर्तमान पुरुषोत्तम परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूलचंद्र जी के कार्यों को जीवन के अंतिम क्षणों तक करने को आतुर रहे और चरितार्थ किए। संत तुलसीदास के इस चौपाई को हनुमान ते ही परसाकर पुनि किन्ह प्रणाम, राम काज किन्ह बिनु मोहि कहाँ विश्राम सुंदर कांड। फिर राम काज करीबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनेबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी स्यही दिखावा। जिनके हृदय में भगवान हो और जो दूसरे के हृदय में भी भगवान को बिठाने की बात करे वही विद्यावान है, याजक है। और एक ऋतिक में अर्धजू और याजक दोनों विद्यमान रहते हैं। श्रीवास्तवदा 9 जुलाई 1952 को अपने ऋतिक देवता के साथ श्री ठाकुर जी के प्रथम दर्शनार्थ देवघर सत्संग आश्रम आए थे। उन्होंने श्री ठाकुर जी को दर्शन करने के क्रम में साष्टांग प्रणाम किए, किंतु उन्हें उनमें अपने इष्ट आराध्य श्री रामचंद्र जी की छवि श्री ठाकुर जी में न पाकर घोर निराशा हुई। वह पुनः संध्या समय दर्शन हेतु श्री ठाकुर जी के पास आए। श्री ठाकुर जी उस समय बडाल बंगला के दलान वर्तमान मेमोरिया में बैठे थे। श्रीवास्तवदा भी करीब 5 गज की दूरी पर ही बैठे थे। आधा घंटा के बाद श्री ठाकुर जी वहाँ से बंगला की ओर जाने लगे तो श्रीवास्तवदा ने देखा कि श्री ठाकुर जी के कंधे पर एक धनुष, दूसरे कंधे पर बाणों से भरा एक तरकस लटक रहा एवं सिर पर रत्न जड़ित मुकुट है। श्री ठाकुर जी के विशाल कद वाला रूप का साक्षात दर्शन किए। इस दिव्य अलौकिक दृश्य को देखकर उनकी आंखें बंद हो गई। उन्होंने स्वयं को चिकोटी काट कर देखा कि कहीं वे स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं या मन का भ्रम एवं वहम है तो नहीं है, परंतु चिकोटी काटने से उन्हें एहसास हुआ कि वे जागृत अवस्था में हैं और संपूर्ण रूप से चेतन हैं और उसी छवि ठाकुर जी के श्री रामचंद्र जी के रूप में देख रहे हैं। इस दिव्य घटना के बाद उनके मन की सभी शंकाएं खत्म हो गई, मन भाव विभोर हो गया। उनके ऋतिक देवता सत्य याजन किए थे। श्री ठाकुर जी वही पुराण पुरुष है जो युग युग में धर्म स्थापन करने के निमित्त आविर्भूत होते हैं। श्री ठाकुर जी की वाणी सत्य है। शंख चक्री आज भी नारायण जन्म लेते हैं, धर्म संस्थापन संभवामी युगे युगी की धारा चिरंतन है। उनका विश्वास सुदृढ़ हो गया और वे श्री ठाकुर जी के एक निष्ठ भक्त हो गए। उनका संपूर्ण परिवार ठाकुरमय हो गया। उन्हें पवित्र दंड एवं सह प्रतिऋतिक का पंजा भी प्राप्त हुआ था। अब उनके जीवन में घटित एक और विलक्षण घटना को सुनते हैं, जिसमें परम दयाल पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी की दया से श्री आचार्य देव दादा के माध्यम से हुई। इसके पूर्व हम लोग उनके विषय में थोड़ी बातें करते हैं। वे उच्च कोटि के साधक थे। रुंगटा स्टील प्लांट एवं माइंस डिपार्ट के स्कूटी डायरेक्टर के पद पर अपने जीवन के अंतिम काल तक संपूर्ण रूप से सक्रिय योगदान देते रहे थे।
एवं साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण गुरुत्व कार्य उनका था सत्संग विहार चाईबासा श्री मंदिर निर्माण, जो शिष्य बड़दा के आशीर्वाद से स्वयं कराए थे। भक्त की आग्रह नहीं टालते हुए शिष्य बड़दा चाईबासा भी आए थे। उस समय तक श्री मंदिर का कुछ भी कार्य नहीं हुआ था। उनके ठहरने की व्यवस्था रुंगटा गेस्ट हाउस में किया गया था। शहर हो या ग्रामीण, सभी क्षेत्र के दीक्षित परिवार उन्हें प्यार से चाचा जी कहकर ही संबोधित करते थे। अपने पार्थिव शरीर त्यागने के 15 दिन पूर्व ही अपने रुंगटा हाउस ऑफिस के मुख्य चैम्बर में 5 पन्नों के पत्र में अपने जाने के विषय में विस्तार पूर्वक उल्लेख कर दिए थे। दिन समय सभी कुछ का उसमें वर्णन था। उस अंतिम क्षणों में मैं भी उनके साथ शेष पर्यंत रहा, जिसे स्वयं का सौभाग्य मानता हूँ। अब उस घटना का वर्णन मैं रखता हूँ, जिसे आप सबों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। 72 वर्ष की उम्र में उन्हें गले का कैंसर हो गया था। बड़े बड़े हॉस्पिटल एवं नामी गिरामी डॉक्टरों को दिखाने पर भी रोग का प्रकोप दिनों दिन भयंकर और भी बढ़ता चला जा रहा था। शेष में डॉक्टरों ने थक हार कर जवाब दे दिया और कहा कि ये अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, इन्हें घर में रखकर देखरेख एवं सेवा करें। तब इनके छोटे पुत्र स्वर्गीय अम्बुज श्रीवास्तवदा प्रति ऋत्विक उन्हें देवघर ठाकुरबाड़ी लेकर चले आए एवं पूजनीय वर्तमान आचार्य देव शिष्य बावायदा से रोग संबंधी जानकारी देते हुए निवेदन किए। स्वर्गीय चाचा जी एवं स्वर्गीय अम्बुजदा मन प्राण से ठाकुर जी की इन वाणी को मानते थे। इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर में सुप्त रहकर जीवंत निरंतर। शिष्य बावायदा अम्बुजदा से कहें कि मैं श्रीवास्तवदा के विषय में शिष्य आचार्य देव पिताजी के पास निवेदन करूंगा। पुनः संध्या वेला में प्रणाम निवेदन के क्रम में दूर से ही पूजनीय बावायदा आवाज़ देकर अम्बुजदा से कहें कि थर्ड अंपायर बोले हैं नोट आउट, श्रीवास्तवदा को अभी बैटिंग करना है। वहाँ से आने के उपरांत डॉक्टरी जांच, एक्सरे रिपोर्ट इत्यादि करने के बाद डॉक्टर सभी अचंभित रह गए। ऐसा कैसे हो सकता है? चंद दिनों का मेहमान, रोग का दूर दूर तक नामो निशान नहीं। मेडिकल साइंस अचंभित, हतवाक, चुप। वे लोग भी नतमस्तक हो गए जानकर। उसके बाद 16 साल तक निरोग रहते हुए श्रीवास्तवदा चाचा जी शिष्य ठाकुर जी के कार्यों को अपने कार्यस्थली रुंगटा ऑफिस के डायरेक्टर के काम को कुशलतापूर्वक करते रहें। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम।